उसमें एक दिन का काम करके उन्होंने मुझसे कहा कि ये रोल तुम नहीं कर सकते, ये तुम ना करो, तुम ये दूसरा रोल करो। अच्छा वो मुझे, मैंने कहा नहीं, जो मुझे रोल दिया था मैं वही करूँगा, अब मैं नहीं कर सकता, मैंने वो छोड़ दिया। ये मैंने प्ले छुप के किया घर वालों से। सैलरी मेरी कोई 50,000 के करीब थी, तो वो 20,000 मेरे लिए सिर्फ एक दिन के काम करने से इतने मिल गए। तो आपकी ज़िंदगी में वो वाला वक्त और फिर वो जो मेहनत का है और फिर जिस तरह आपने हर दौर में कमाल करके दिखाया, उसमें बहुत तो आपकी अपनी मेहनत भी है, लेकिन आपके लिए नदीम नाम बड़ा लकी रहा है उस दौर में। 95 में नदीम ने हाँ जी वो जो उनका नाम था नदीम अहमद, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो मेरे फर्स्ट बॉस थे। और नदीम अभी मेरे दोस्त भी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं। नदीम से नदीम तक का हाँ, नदीम से नदीम तक का सफ़र। सही। तो वो वाला भी आपके लिए बड़ा लक फैक्टर रहा, और फिर आपने फिर वहाँ से फिर आप 90s में इंतहा भी आपने मूवी की, समीना। जी हाँ, फिर वो हुआ है कि जो नदीम अहमद जो थे वो खुद भी मॉडल थे। यस। तो मैं असल में वो स्टोरी जानना चाहता हूँ। हाँ, तो एक दफ़ा जब मैंने उसी शो के ऊपर कुछ ऐसी सिंगिंग विंगिंग की, और तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम तो एक्टिंग भी किया करो। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, और आप मुझे अगर एक्टिंग शैक्टिंग का बोलेंगे तो फिर आपकी फैक्ट्री कौन रन करेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर एक बार उनको किसी ऑडिशन के लिए बुलाया हुआ था। आपने बताया था कि बड़े कोई मॉडल लुक थे। हाँ, वो ही वाज वेरी गुड लुकिंग। मैंने उससे ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी मेरे ख्याल से मैंने कुछ देखा ही नहीं है। ही वाज वेरी गुड लुकिंग गाय। तो उन्होंने मुझे उनको पीटीवी बुलाता था वो किसी रोल के लिए, तो उनका इतना इंटरेस्ट होता नहीं था, उनका मॉडलिंग की हद तक ही बस इंटरेस्ट था। तो मुझे एक दिन कहते कि तुम जाओ ऑडिशन दो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहते हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा उस वक्त था वो मैं ऑडिशन देने गया, मैं लेट हो गया, मैं पता नहीं फैक्ट्री में था, वो ऑडिशन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमारी जो फैक्ट्री थी वो लाहौर शिफ्ट हो रही थी, और उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ रही थी। और नदीम जो हैं वो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो वो एक बहुत सैड टाइम था। लेकिन उसी के अंदर मुझे एक जगह किसी ने वापस ऑडिशन के लिए बुलाया, क्योंकि वो नंबर मेरा उनके पास चला गया था, तो उन्होंने वापस किसी दोबारा से बुलाया। और वो बात थी 95 की शुरुआत थी, उसमें मुझे किसी ने बुलाया। मैं गया, उसके अंदर मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया। मुझे एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी वो बन रही थी, और तस्नीम असलम उसकी डायरेक्टर थी। और फिर उसमें एक दिन का काम करके उन्होंने मुझसे कहा कि ये रोल तुम नहीं कर सकते, ये तुम ना करो, तुम ये दूसरा रोल करो। अच्छा वो मुझे, मैंने कहा नहीं, जो मुझे रोल दिया था मैं वही करूँगा, अब मैं नहीं कर सकता, मैंने वो छोड़ दिया। अब फिर मैंने एक ड्रामा अपना बनाया खुद, और उस वो ड्रामा तो बहुत बुरा बना, लेकिन उसकी जहाँ एडिटिंग हो रही थी वहाँ उसी ड्रामे की एडिट हो रही थी। प्रोविज़न एक जगह थी हमारे यहाँ, तो उसकी ड्रामे की एडिट हो रही थी, तो वहाँ वो डायरेक्टर थी। तो उन्होंने बोला दिखाओ ज़रा तुम्हारी एडिट जो हो रहा है, तुमने जो बनाया। तो उन्होंने देखा, तो मुझे कहती हैं ड्रामा तो तुम्हारा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसमें अच्छे लग रहे हो। तो देन उन्होंने मुझे पीटीवी का उस वक्त एक प्रोग्राम चलते थे ये जहाँ, जिसमें आधे घंटे का सारे एजाज असलम और उस वक्त अदनान, बाबर अली, ये सब उसमें आ चुके थे। तो उसके ये सब आपके सीनियर है? जी जी, ये सब सीनियर है। ये आई थिंक ये जो इन्होंने तो सब ने उस वक्त काफ़ी काम किया हुआ था। जैसे अदनान ने उरूसा किया हुआ था, एजाज ने जिसमें रोशू उसका नाम होता है वो किया हुआ था, तो बाबर अली ने भी किया, तो ये सारों ने किया हुआ था। तो खैर उन्होंने मुझे बुलाया, और तो वो मैंने किया एक दफ़ा। अब ये जो प्ले था, मेरे घर से मुझे परमिशन नहीं थी करने की। मेरे फादर ज़रा रिलीजियस थे, वो उन्होंने कहा कि अच्छा वैसे रिलीजियस होने के अलावा उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि तुम अभी इतनी अच्छी फैक्ट्री में काम वाम कर रहे थे। पढ़ाई का तो खैर मैंने बीकॉम के बाद मैंने नहीं किया काम, बिकॉज मुझे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे यही था कि मैं काम करूँ, काम में लग गया था मैं। तो उनको ये डर था कि कहीं इन चक्करों में फंस के ये काम से भी ना जाए, जो इतनी अच्छी इसकी जॉब थी और सब चल रही थी, अब इसने वो भी छोड़ दी है, ये ना हो कि ये वो चाहते ये थे कि मैं दूसरी जगह फैक्ट्री में काम करूँ और उसी काम में रहूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। मैंने एक जगह अप्लाई भी कर दिया, मेरा हो भी गया वहाँ पे
दादा भाई जो गारमेंट फैक्ट्री थी वहाँ मेरा हो गया था। लेकिन ये मैंने प्ले छुप के किया घर वालों से। सही। और अब ये जब चल गया तो मैंने उस दिन जिस दिन इसने चलना था प्ले ने, तो मैंने टेलीविज़न जान के बंद रखा अच्छा, कि किसी तरह किसी घर की वालों- नज़र ना हाँ, किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन खैर वो हम जिस अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ पे लोग मिले मेरे फादर को, उन्होंने बोला हमने रात को तुम्हारे बेटे को ड्रामे में देखा है। तो कोहराम कैसे हो मच सकता गया है? होगा। मेरे बेटे ने, मेरा नहीं होगा। कहते नहीं, आपके बेटे को देखा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ेदार, वो तो हीरो लग रहा था। तो ये अच्छा, मेरे फादर ने, उनको यकीन ही नहीं आया वाकई, और उन्होंने 3-4 दिन गुजर गए, मुझसे पूछना ही भूल गए क्योंकि उन्होंने उस बात को सीरियस लिया ही नहीं। तो कहीं मेरे घर में मेरे एक छोटे भाई ने को किसी ने बताया, तो वो मेरा छोटे भाई मेरे एक और छोटे भाई से बात कर रहा था। मेरे फादर ने तब मुझसे पूछा कि ये तुमने वाकई कुछ किया है? तो मैंने फिर उनको बताया जी मैंने वो अम्मी को बता चुका था मैं। उन्होंने बोला मैं अभी नहीं बता रही। तो उसमें कितनी इनकम हुई, कोई कितने पैसे, चंद पैसे क्या थे? जो उस वक्त जो वो पैसे तो उस वक्त बहुत कम थे। वो ज़ाहिर है पीटीवी का प्ले था और वो पैसे तो वो नहीं थे, उनको पैसे का इशू नहीं था। उन्होंने पहले तो बोला कि तूने कर कैसे लिया। कैसे? तो लेकिन somehow वो हुआ क्या कि जब मैंने उनको बोला कि मैंने कर लिया, तो जो भी उनको फीडबैक मिला था लोगों से वो बुरा नहीं था। तो वो उस पर उन्होंने बोला हाँ लेकिन ये तुमने अब करना नहीं है, लेकिन तुमने जॉब करनी है पहले। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब करूँगा कर और ली साथ साथ ये। और मैं करना शुरू कर दी। मैंने शुरू करी, साथ साथ का मैंने बोला ही नहीं। मुझे भी लगता था कि क्या होगा, अब हो गया ख़त्म, अब पता नहीं कब वो मैं उसको परसू नहीं करूँगा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे एक कमर्शियल मिला और उसके अंदर पैसे उस वक्त जो थे वो 20,000 थे। और वो 20,000 मतलब आप सोच लें कि उस वक्त सैलरी मेरी कोई 50,000 के करीब थी। तो वो 20,000 मेरे लिए सिर्फ एक दिन के काम करने से इतने मिल गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इसका मतलब अब फिर उसके बाद जो है ड्रामा मुझे चस्का लग गया। और फिर ऑफर हुआ और फिर मैंने ये देखा कि मैं दोनों काम एक साथ कर नहीं सकता। तो फिर मुझे अपना वो जॉब छोड़नी पड़ी और फिर मैं इसी काम में चल सोचा आज और आगे ऐसा सिलसिला बना कि आप छा गए।